दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंध भक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिट्टुओं की वाट लगाते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स की खाट लगाने का काम करते हैं। आज हम लोग यहां पर बात करेंगे भक्तों के पुराने मालिक के बारे में। जी हां, नए मालिक नरेंद्र मोदी हैं, पुराने मालिक मोहन भागवत थे। क्यों मैं इनको पुराना मालिक यहां पर बोल रहा हूं, यह भी आपको खुद ब खुद आगे चल के समझ आ जाएगी। लेकिन मोहन भागवत ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से सारी जगहों पर उसके बारे में चर्चा हो रही है और यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस स्टेटमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके आता है वो यह है कि क्या इस टाइम पर आरएसएस और मोहन भागवत पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो चुके हैं, यानी कि अपनी इंपॉर्टेंस भक्तों के बीच में पूरी तरीके से खो चुके हैं। और मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके बताऊंगा बहुत सारी बातें, आप सारी डॉट्स को कनेक्ट करोगे और आप भी कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करोगे कि हां, आरएसएस और मोहन भागवत अपनी इंपॉर्टेंस पूरी तरीके से लूज कर चुके हैं भक्तों के और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मोहन भागवत ने आखिरकार आज के स्टेटमेंट में बोला क्या, आपकी स्क्रीन पर फिर सुनाने का भी काम करूंगा। मोहन भागवत ने यह बात बोली है कि ज्ञानवापी तो ठीक है, लेकिन हर रोज एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है, झगड़ा क्यों बढ़ाना है। यानी कि वो लोग, वो आरएसएस, वो भक्तों के पुराने मालिक जिन्होंने इस चीज का फाउंडेशन स्टोन रखा था, सारे समाज में झगड़े की शुरुआत करी थी, सारे समाज में डिवीजन का एक शुरुआत किया था और रोज रोज सबके दिमाग में ये भरने की कोशिश करी थी, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, गोदी मीडिया के माध्यम से हो, कि आपके असली दुश्मन जो है वो मुसलमान है। आज वो अलग ही कहानी कहते हुए नजर आए, लेकिन ये आज की कहानी नहीं है, ये रिपीटेटिव मोड में कई बार मोहन भागवत बोल चुके। पहले आप इनका आज का स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पिछले 2-3 सालों से ना मोहन भागवत रिपीटेटिव मोड पे यही बात बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। और मतलब क्या बनता है वो आपको आगे चल के बता दूंगा, पहले इनका स्टेटमेंट देखिए। अच्छे श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं। तो भाई सुना आप लोगों ने, यहां पर मोहन भागवत ये कह रहे हैं, क्लियरली ये बोल रहे हैं कि हमारे को झगड़ा क्यों बढ़ाना है। साथ ही मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि उनकी पूजा बाहर से आई है, उनको करने दीजिए। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी कह रहे हैं मोहन भागवत, जो कि भक्त बिल्कुल भी नहीं बोलते ऑन ग्राउंड पे, कि जो मुसलमान है हमारे देश के, वो हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे अपने देश के लोग हैं, वो लोग बाहर से नहीं आए। भाई ये वो बातें हैं जिसके एंटी इस टाइम पर भक्त बातें करते हुए नजर आते हैं। अब ये जैसे मैंने बताया आपको कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पिछले 3-4 साल से मोहन भागवत रिपीटेटिव मोड में कुछ इसी तरीके के पाथ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं और इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है सारे सिनेरियो के अंदर। आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आखिरकार ये तो आज का स्टेटमेंट है, लेकिन इससे पहले भी एक स्टेटमेंट निकल करके आया था जहां पर मोहन भागवत ने कहा था, इफ अ हिंदू सेज नो मुस्लिम शुड लिव हियर, दैट पर्सन इज नॉट हिंदू। ये भी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने थोड़े टाइम पहले बोलने का काम किया था। इसके अलावा एक और उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ऑल इंडियंस शेयर द सेम डीएनए, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्शिप, सेज आरएसएस चीफ। यानी कि हिंदू मुसलमान एक हैं, सबका साथ सबका विकास वाली जो लाइन है, कहीं ना कहीं यहां पर आपको आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बातों में नजर आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां पर मोहन भागवत इस तरीके की बातें कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान हमारे अपने लोग हैं, हमारे को मिल बांट करके इनके साथ रहना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इनके अंधभक्त आखिरकार पिछले कुछ समय में किस किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इनफैक्ट आज भी कैसी बातें कर रहे हैं, यह भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आखिरकार इनके अपने लोग किस किस तरीके की बातें कर चुके हैं। अभी रिसेंटली अगर बात करी जाए, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, जिनको आज की डेट में कहा जाता है कि ये आरएसएस के खास बंदे हैं और आरएसएस योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए और ज्यादा पावरफुल बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे इलेक्शन में इनका जो एक सिग्नेचर स्टेटमेंट था वो 80-20 वाला स्टेटमेंट था, जहां पर मोहन भागवत इस तरीके की बातें कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात करके पूरे इलेक्शन का कैंपेन करने का काम कर रहे थे। क्या इसमें कहीं पर आपको मुसलमानों को इंक्लूसिव करने का या फिर उनके साथ रहने का कोई भी एंगल नजर आता है, कोई भी झलकी दिखाई देती है? नहीं। उसके बाद आपको याद दिलाना चाहूंगा किस तरीके से पिछले 2-3 महीने में
मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर करके बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। हमने एमपी में देखा, खरगोन में देखा, उसके बाद हमने सेम चीज जहांगीरपुरी में देखी, और तो और मुसलमानों के ऊपर ऐसा टारगेट किया गया जहांगीरपुरी में कि मस्जिद तक को टारगेट करने का काम किया गया। सोचिए, यहां पर आरएसएस चीफ कह रहे हैं कि उनको उनकी पूजा करने दी जाए, उनकी पूजा में हम लोग क्यों टांग अड़ाएं या फिर लड़ाई क्यों बढ़ाने का काम करें। लेकिन दूसरी तरफ जो भक्त हैं वो डायरेक्टली मस्जिदों को तोड़ने का काम इस टाइम पर कर रहे हैं, मस्जिदों को अटैक करने का काम इस टाइम पर कर रहे हैं। उसके अलावा आपको याद दिलाना चाहता हूं आखिरकार किस तरीके से मुसलमानों को कश्मीर फाइल्स के टाइम पे टारगेट किया गया था। कश्मीर फाइल्स को रिलीज करने के बाद सिनेमा हॉल की ऐसी ऐसी वीडियो सामने आई थी, मैंने भी यहां पर भाई दिखाने का काम किया था, जहां पर मुसलमानों को इन जनरल लोगों ने और इन संघी चिंटुओं ने, इन भक्तों ने टारगेट करने का काम किया था। इनको एक एक करके चुन चुन कर गालियां देने का काम किया था, इनके अगेंस्ट अजीब अजीब गंदी गंदी बातें बोलने का काम किया था। इसके अलावा आपको याद होगा बजरंग मुनि नाम का वो साधु जो कि मुसलमान महिलाओं को किस तरीके से थ्रेटन करने का काम कर रहा था। भाई अगर आप कहते हो, आरएसएस के चीफ अगर ये कहते हैं कि मुसलमान हमारे देश के नागरिक है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे को इनसे लड़ाई नहीं करनी है, तो आखिरकार इनके अपने भक्त इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। इसके बाद आपको बताना चाहता हूं आखिरकार किस तरीके से गोदी मीडिया, इनके अपने जो भक्त मीडिया है, वो किस तरीके से ज्ञानवापी के ऊपर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा था थोड़े दिन पहले। आपको याद है, जहां पर एक तरफ भक्त मीडिया ज्ञानवापी के ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा था, वहीं आरएसएस के चीफ आज कुछ और ही राग अलापने का काम करे। इसके अलावा आपको याद दिलाना चाहता हूं वो तमाम गाने जो रिसेंटली हमने सुनने का काम किया, जो कि डायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते हैं। इसके अलावा यूपीएससी, जिहाद और धर्म संसद टाइप की चीजें, ये भी सब हमारे देश में होती है और यहां पर खुल करके मुसलमानों के अगेंस्ट आग बरसाने का काम किया जाता है। अब ऐसे में अगर मोहन भागवत बार बार ये निकल कर कहते हैं कि मुसलमान हमारे देश के नागरिक हैं, या फिर वो आदमी हिंदू हो ही नहीं सकता जो कि मुसलमानों को हमारे देश से बाहर भेजने की बात करे, या फिर हमारे को उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, जब मोहन भागवत बार बार ये बात बोलते हैं और उनके भक्त दूसरी तरफ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, तो एक बात क्लियर हो जाती है कि आरएसएस कहीं ना कहीं अपना रेलेवेंस पूरी तरीके से खो चुका है। आरएसएस की जो कमांड थी अपने भक्तों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उसके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है यहां। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार मोहन भागवत भी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। मोहन भागवत इस तरीके की बातें इसलिए कर रहे हैं यहां पर क्योंकि आरएसएस में इस टाइम पर एक फ्रैक्शन ऐसा हो चुका है जो एक्चुअली में इन बातों को बिलीव करता है। इस टाइम पर आरएसएस के ऑन ग्राउंड भी ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो कि इन बातों को इस टाइम पर बिलीव करते हैं। मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट हूं यहां पर, इसलिए मैं ये बात आपको बता सकता हूं कि पिछले कुछ समय में आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो इस कट्टरपने से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कुछ ऐसा फ्रैक्शन है जो इस कट्टरपने के सख्त खिलाफ हो चुका है और उसको ये लग रहा है कि यार बीजेपी आरएसएस बार बार इसी चीज को आगे क्यों लेकर आ रही है, इस चीज को बार बार मेन स्ट्रीम में क्यों लेकर के आ रही है, क्यों हमारे देश में इतनी बड़ी नफरत फैलाने का काम करे। तो ये जो फ्रैक्शन है उसी को कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश बार बार मोहन भागवत कर रहे हैं अपने इस टाइप के स्टेटमेंट से। देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि मोहन भागवत का हृदय परिवर्तन हो गया या फिर उनका दिमाग जो है, उनकी जो मेंटालिटी है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, वो सच में मुसलमानों को प्यार करने लगे या फिर इंक्लूसिव हो चुके हैं हर धर्म के लोगों के लिए। लेकिन ये बात पक्की तरीके से मानी जा सकती है कि यहां पर दो अलग अलग चीजें हमारे को, दो अलग अलग आइडियोलॉजीज हमारे को कहीं ना कहीं आरएसएस के अंदर नजर आ रही हैं और बीजेपी एक अलग ही आइडियोलॉजी पे उसमें चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पिछले कुछ समय में बीजेपी के लोगों के स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको क्लियरली उसमें कट्टरपना नजर आएगा, क्लियरली उसमें मुसलमानों के अगेंस्ट एक हेट्रेड नजर आएगी। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि मुसलमानों के अगेंस्ट नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के चीफ अगर इस तरीके की बातें बोल रहे हैं तो एक मतभेद कहीं ना कहीं हमारे को यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है। तो दो चीजें यहां पर निकल कर आती है। सबसे पहली चीज तो ये कि आरएसएस कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो चुका है और नरेंद्र मोदी इस टाइम पर सर्वे सर्वा हो चुके हैं। आरएसएस ज्यादा मेहनत कर रहा है इस टाइम पर योगी आदित्यनाथ को बिल्ड करने के लिए। योगी आदित्यनाथ को हर फ्रंट पे बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है। कहीं पर उनको ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे काम कर रहे हैं, कहीं पर उनको ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम कर रहे हैं। ओवरऑल उनकी इमेज को बेटर करने की यहां पर काम किया जा रहा है, उनको नरेंद्र मोदी के इक्विवेलेंट खड़े करने का यहां पर काम किया जा रहा है और इस चीज के पीछे भी आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरी चीज यहां पर ये नजर आती है कि जो भक्त हैं पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मैं आपको पहले भी कई बार ये बात बता चुका हूं कि ये जो भक्त हैं ये एक्चुअली में नरेंद्र मोदी या फिर आरएसएस के भक्त नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि पहले रैडिकल्स थे, जो पहले इधर उधर घूम रहे थे, इनके दिमाग में एक्चुअली में नफरत पहले से ही भरी हुई थी, लेकिन अब इन लोगों को एक डायरेक्शन मिल चुकी है, इन लोगों को एक लीडर मिल चुका है जो कि इनको एक ही डायरेक्शन में मूव करने का काम कर रहा है। ये लोग बार बार अपने लीडर्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस टाइम पर इनके लिए आरएसएस इररिलेवेंट हो चुकी है। हो सकता है आने वाले टाइम में इनके लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी
लिए भी इरेलेवेंट हो जाए और हो सकता है आने वाले टाइम में इनके लिए योगी आदित्यनाथ भी इरेलेवेंट हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में पहले से नफरत भर रखी थी। बस नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ या फिर आरएसएस जैसे जो लोग हैं, उन्होंने इनको बस एक जगह पर यूनाइट करने का काम किया है, एक डायरेक्शन में लेकर आने का काम किया है, इनको एक इनका मोटिव दिखाने का काम किया है। और जैसा कि कहते हैं कि जब आप पूरे शहर में आग लगाने का काम करते हो तो आपका घर भी उसमें एक ना एक दिन जरूर जलता है। और यहां पर जो मोहन भागवत है, उनके ऊपर यह बात इसलिए फिट बैठती है क्योंकि मोहन भागवत ने एक टाइम पर भक्तों को और लोगों के अगेंस्ट यूज किया था, कांग्रेस के खासकर से यूज किया था अगेंस्ट, और इस टाइम पर वही भक्त कहीं ना कहीं मोहन भागवत के भी अगेंस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं की अपनी बात नहीं मान रहे। साथ ही मोहन भागवत, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, इन सब लोगों ने मिलकर एक ऐसे मॉन्स्टर को जन्म दे दिया जो कि अब किसी के भी शायद कभी काबू में नहीं आने वाला। अंधभक्तों और इन चिंटुओं की टोली जो कि किसी के रोकने से शायद नहीं रुकने वाली इस टाइम पर। आपको मैं एग्जांपल के साथ ये बात बता सकता हूं कि ये लोग किसी भी लेवल पर नहीं रुकने वाले हैं। थोड़े दिन पहले कंगना रनौत को बुरी तरीके से लोग फॉलो करते थे, कंगना रनौत को क्वीन बना करके अपने सर पे रखते थे, लेकिन उसी कंगना रनौत की पिक्चर को किस तरीके से भक्तों ने बॉयकॉट करने का काम किया। वही चड्डीदारी जो कि कंगना रनौत को क्वीन बनाने की बात कर रहे थे और उसको बहुत बड़ा मसीहा मान रहे थे, उन्हीं चिंटुओं ने कंगना रनौत को धूल चटाने का भी काम कर दिया। उसी तरीके से मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि ये लोग नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी यही हाल करने वाले आने वाले फ्यूचर में। मैं आपको आज ही का एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं। गौरव तनेजा जो कि फ्लाइंग बीस्ट के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर है यूट्यूब के ऊपर, बहुत बड़ा व्लॉगर है, बहुत समझदार अपने आप को आदमी ये बनता है, इसने इंजीनियरिंग भी कर रखी है लेकिन फिर भी इसके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है। ये आज किस तरीके की बातें कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जरा देख लीजिए। इसकी बात से आपको समझ आ जाएगा कि मोहन भागवत की बातों का कितना वेटेज रह गया आज की डेट में। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर गौरव तनेजा का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर। आनंद रंगनाथन ने ट्वीट किया था जहां पर उसने लिखा था कि दे आर टारगेटिंग हिंदू सेटल्ड इन कश्मीर बट नॉट हिंदूज विजिटिंग कश्मीर। टूरिस्ट फुटफॉल इन कश्मीर दीज पास्ट 4 months हैव बीन हाईएस्ट इन डेकेड, बिजनेस इज ब्लूमिंग, फलाना ढिमकाना। और कहीं ना कहीं यहां पर इसने मुसलमानों को टारगेट करने की बात करी थी, मुसलमानों को टेररिज्म से जोड़ने की बात करी थी। इसी को रिट्वीट करके फ्लाइंग बीस्ट क्या लिखता है जरा अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। फर्स्ट टाइम आई विजिटेड इन कश्मीर इन 2017, अनअवेयर मच अबाउट द प्लेस, आई कैजुअली आस्क्ड माय डैड, it's too cold, let's get some brandy for the night. My cab driver said this is a Muslim country, alcohol is not allowed here. मतलब यहां पर क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि आखिरकार मुसलमानों के अगेंस्ट कितनी नफरत इनके मन में भर रखी है। जहां पर एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे अपने लोग हैं, उनको इंक्लूसिव करके चलो, उनसे लड़ाई करने का काम मत करो। वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया की पर्सनालिटी जो है खुले तौर पर मुसलमानों के अगेंस्ट नफरत दिखाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ हो चुका है कि आरएसएस और मोहन भागवत अपना रेलेवेंस खो चुका है, अपनी इंपॉर्टेंस और अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था भक्तों के ऊपर उसको लूज कर चुका है। इसलिए आपने देखा होगा कि सावरकर जैसे लोगों की भी जो भक्ति है ना वो आज की डेट में काफी ज्यादा कम हो चुकी है। नाथूराम गोडसे की भी भक्ति कम हो चुकी है। इस टाइम पर जो ज्यादा बड़े हैं भक्तों के लिए वो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग। लेकिन उनका भी यही हाल होगा आगे फ्यूचर में चल के, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि दोस्तों एक मेंटालिटी है, एक माइंडसेट है, इसको आप कभी भी नहीं बदल सकते। ये अपने आकाओं को लात मारने वाला माइंडसेट है, अपने आकाओं को लात मारने वाली मेंटालिटी है। ये लोग भगवान के भी अपने सगे नहीं है, तो भाई नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के सगे कहां से होंगे। इसी इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता था। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट के ऊपर बातें, चर्चाएं बहुत सारी हो रही है, लेकिन इनके रेलेवेंस के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। इसके बारे में यहां पर क्वेश्चन उठाना चाहता था और आपके दिमाग की घंटियां बजाना चाहता था। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा तो नीचे दिए ज्वाइन के बटन को दबाइए। ज्वाइन का बटन ना मिले तो डिस्क्रिप्शन को खोलो, उसके अंदर ज्वाइन का लिंक है, जहां चाह है वहां राह है। अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो लिंक कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, सपोर्ट कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।